अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी सक्सेस के पीछे माता पिता के बाद हमारे गुरुदेव का हाथ होता है, जिसे हम आज की भाषा में टीचर बोलते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान होता है हमारी सक्सेस के पीछे, क्योंकि हमारे टीचर खुद वहीं रहकर हमें अलग अलग शिखर की ऊंचाइयों पे पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो गुरु और शिष्य का अटूट प्यार वाला संबंध है ना, ये शायद कुछ लोगों के लिए उनकी सोच से बहुत ही ज्यादा परे है। क्योंकि हम सबके स्कूलों में एक ना एक ऐसा खड़ूस टीचर जरूर होता है जो पूरी क्लास में से किसी एक या 2-3 बच्चों को चुन लेता है और उनके हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है और उनके साथ एकदम अलग बिहेवियर करता है। फिर चाहे होमवर्क इनकम्प्लीट में हो या टेस्ट कॉपी चेक करने में हो, वो बाकी बच्चों से बिल्कुल ही गंदा उन गिने सुने बच्चों के साथ बिहेवियर करता है और हर बात पे इन बच्चों को डीमोटिवेट भी करता है। जैसे तेरे बस की बात नहीं है ये सब, तू कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा। और ऐसे में उन बच्चों के ड्रीम पे पूरा का पूरा पानी फेर देता है और साथ में उन बच्चों के माता पिता भाई बहन के ड्रीम पे भी पानी फेर देते हैं, जो अपने बच्चों से, अपने बड़े भाई से, सिस्टर से कुछ उम्मीदें लगाए हुए बैठे होते हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा पानी फेर देता है। और कुछ खड़ूस टीचर उन गिने सुने बच्चों के ड्रीम जो होते हैं, वो पूरी क्लास के सामने उन ड्रीम का मजाक उड़ाया जाता है और बोलता है कि ये देखो ये करेगा, ये देखो ये वो करेगा। और ये सब होता है केवल और केवल उस खड़ूस टीचर की वजह से। क्योंकि यदि आपको आपके एज के लेवल वाले आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप उनसे भिड़ जाओगे, वरना आप उनसे चैलेंज करोगे कि वक्त आने पे आप उन्हें बता दोगे। लेकिन मामला उस टाइम गड़बड़ा जाता है जब तुम्हारे गुरु ही तुम्हें डीमोटिवेट करने लग जाते हैं और तुम डीमोटिवेट हो भी जाते हो और फिर तुम्हें अंदर से आवाज आने लगती है कि वास्तव में मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तू वो कर सकता है जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ अभी तक तेरी रैंक क्लास में सबसे लास्ट में आ रही होगी, लेकिन तू चाहे तो क्लास में तू टॉप भी मार सकता है। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। एक बार कोशिश करके देख, बहुत ही आसान है। और इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 की बिहेव का चैप्टर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपके अंदर वो वाली हिम्मत आ जाएगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। ना सिर्फ आप इस चैप्टर की वजह से अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, बल्कि आप अदर सब्जेक्ट के अंदर भी इस चैप्टर की वजह से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल वाला है। इस चैप्टर की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक ऐसी कहानी छिपी है जो आपको अंदर तक हिला के रख देगी और आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर देगी। और फिर आप भी मान लोगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह नए एजुकेशनल वीडियो के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। द साउंड ऑफ म्यूजिक एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बिल्कुल ही डीप है, फिर भी वो थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिक बजा सकती हैं। एवेलिन ग्लेनी जब 8 साल की थी तब उसकी माँ को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एवेलिन पियानो बजाने के लिए वेट कर रही होती है और उसकी मॉम ने एवेलिन को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तब उसकी माँ को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लगता है कि इसे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। लेकिन शुरुआत में एवेलिन ने स्कूल में अपने टीचर्स और फ्रेंड से ये सब छुपा के रखा, लेकिन जब वो 11 साल की हुई तब उसके मार्क्स वगैरह सब डाउन होते गए और फाइनली स्कूल के हेडमास्टर ने उसके पेरेंट्स को बोला इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। और जब एवेलिन के पेरेंट्स ने एक स्पेशलिस्ट को दिखाया तो पता चला कि उसकी एक नर्व डैमेज है, जिसकी वजह से वो डीप हो गई है। मतलब अब वो एकदम बहरी हो गई है, इसे बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा। और फिर उस स्पेशलिस्ट ने उनके पेरेंट्स को बोला इसे किसी डीप स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। लेकिन एवेलिन को ये सब कहाँ पसंद था, वो गिव अप बिल्कुल ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और उसने अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट बरकरार रखा। और एवेलिन एक दिन देखती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, तो उसने सोचा कि वो भी इसे बजाएगी। लेकिन उसके जो टीचर थे वो उसको डीमोटिवेट करने लगे और कहने लगे कि जब कुछ सुनाई ही नहीं देता तुम्हें तो तुम इस म्यूजिक को सुनोगी कैसे और बिना सुने इस म्यूजिक को बजाओगी कैसे। लेकिन एवेलिन ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर उनको इग्नोर किया। लेकिन उनमें से एक ऐसे टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स, वो एक परकशनिस्ट थे। तो उन्होंने एवेलिन का पोटेंशियल देखा और उन्हें लगा कि इस लड़की के अंदर सीखने की बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा है और जब किसी के अंदर सीखने की बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हो तो वो दुनिया में कोई भी चीज हासिल कर सकती है, उसे दुनिया की कोई भी चीज रोक नहीं सकती। उसके बाद रॉन फॉब्स ने 2 बड़े ड्रम लाए और एवेलिन को बोला कि इसे कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसे किसी और बॉडी पार्ट से सेंस करने की कोशिश करो। तब थोड़ी देर बाद एवेलिन को रियलाइज होने लगा कि वो ड्रम की साउंड को सेंस कर पा रही है, उसकी वाइब्रेशन को सेंस कर पा रही है। सडनली उसे फील होने लगा कि ड्रम की हायर साउंड उसके वेस्ट से ऊपर फील हो रही है और सेम लोअर साउंड वेस्ट के नीचे फील हो रही है। और फिर एवेलिन को समझ आ गया कि उसके अलग अलग नोट्स उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट से फील हो रहे हैं। और फिर उसने अपने माइंड और बॉडी को पूरा खोल के म्यूजिक के साउंड और वाइब्रेशन को फील करने लगी और बस कुछ चीजें उसने अपने हार्डवर्क से सीख ली। और फिर वहां से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 16 ईयर की एज में उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया
और वहाँ उसने अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर किया। और उसके 3 साल बाद एवेलिन ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते और ये सब अचीव करने के लिए एवेलिन को कोई भी हिंट की जरूरत नहीं पड़ी। एवेलिन कहते हैं कि यदि आप किसी चीज़ को दिल से चाह लो और आपका विजन क्लियर हो कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं और इसके लिए क्या क्या करना होगा, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। एवेलिन बताती है कि जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं उनसे बात करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो उनके एक्सप्रेशन को और लिप्स को रीड नहीं कर पाती। एवेलिन बताती है कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो साउंड को स्टिक के थ्रू अपने फिंगर में पास होते फील करती हैं और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं तो वो अपने जूते उतार देती हैं ताकि साउंड जो है वो पैरों के थ्रू भी पास हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा साउंड उसकी बॉडी को फील हो सके ताकि वो और ज़्यादा इंप्रूव करे अपने म्यूजिक बजाने में। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड बोलते हैं कि यदि भगवान कोई चीज़ छीनता है तो वो उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा देता है। एवेलिन से हियरिंग एबिलिटी छीनी है तो उसके बदले उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, जिसकी वजह से वो म्यूजिक को इतना अच्छी तरीके से डीप में फील करती है और उतना ही अच्छा एक्सप्रेस करती है। एवेलिन ग्लेनी डीप बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन स्टार बनी और उसने गरीबों की मदद भी की और हॉस्पिटल भी बनवाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह नई वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।